जय गुरुदेव। ओम गम गणपते नमः। जय माधव किचन मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो इंसान जिसको 84 योनियों में 84 करोड़ योनियों में मनुष्य का जीवन बहुत कष्ट से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। ये जीवन को बेकार मत जाने दे, नहीं तो फिर पशु बन के या किसी रूप में जन्म होगा या किसी दुखियारी के घर में जन्म होगा। फिर दुख ही दुख, फिर पीड़ा, दुख, गरीबी, हर तरह की मुश्किलों से फिर गुजरना पड़ेगा। राम 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 राम। ये मनुष्य, मैं तो समझता हूँ ये मनुष्य का जन्म भी बेकार है। फिर भी मैं तुमको बता रहा हूं, मनुष्य की 3 अवस्था है। इस 3 अवस्था को समझ जाओ, भगवान के लिए कुछ कर जाओ। एक होता है पशु अवस्था, जो कि किसे बोलते हैं जानवर, जिसकी ज्ञान नहीं होता है, जिसको कुछ मालूम नहीं होता है ये संसार क्या है। दूसरी चीज होती है संस्कार वीर। पहला पशु वीर, दूसरा संस्कार वीर, तीसरा आध्यात्मिक वीर। पशु वीर कब होता है? जब माँ की कोख से जन्म होते हो, छोटे से नन्हे से परी होते हो, तब तुम जानवर के पशु के समान ही तो है। जैसे पशु कुछ जानता नहीं है, पशु को कुछ भी समझ में आता नहीं है, पशु तो पशु है। इसलिए जब हम छोटे शिशु होते तब हम पशु बन के ही रहते हैं, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं रहता ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है। सोचो थोड़ा सा बात को, मैं सच बोल रहा झूठ बोल रहा हूँ। उसके बाद संस्कार वीर, मनुष्य की दूसरी अवस्था। संस्कार वीर क्या है? जब छोटा सा बच्चा बड़ा होने के बाद 5 साल 6 साल होने के बाद उसको सब दिखाया जाता है कि ये तेरा मामा है, ये तेरी मामी है, ये तेरा पिता है, ये तेरी माता है, ये तेरी बहन है, ये तेरी दादा है, ये तेरी दादी है। फिर बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, गलत संस्कार होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। अच्छे संस्कार में संस्कारी बनते हैं, गलत संस्कार में दुष्कर्मी बनते हैं। ये हो गया तुम्हारा संस्कार वीर। मनुष्य की तीसरी चरण, मनुष्य की तीसरी चरण, जो तीसरी थर्ड चरण है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक वीर। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसको दुनिया के बारे में बता दो। बताने के बाद एक गुरु बना लो, और उस गुरु के मार्गदर्शन से जिसको गृहस्थ बनना है गृहस्थ बनो, जिसको सन्यास बनना है सन्यास बनो, जिसको जो कुछ करना है, जो कोई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलेक्टर बनो, आईपीएस, ओएस, मंत्री, सब बनो। जितना बनना है बन जाओ, पर एक गुरु की वजह से, एक गुरु के मार्गदर्शन से, जो उस गुरु के अंदर ज्ञान का भंडार हो, उस गुरु से दीक्षित लेके आध्यात्मिक मार्ग पर चलना सीखो। अभी तुमने जन्म लिया, बड़े हो गए, सब कुछ देख लिए दुनिया। अभी अगर तुम आध्यात्मिक मार्ग में नहीं जाओगे तो तुम्हें ऊपर सजाएं, मौत क्या, मौत तो एक बार में खत्म हो जाती है, ऐसी सजाएं देती है। तो मौत बोल के मुझे सजा मत दो, मुझे मौत दो, मौत दो, मौत दो, मगर यमराज और चित्रगुप्त तुम्हें मौत इतनी सजा देंगे, तुम्हारी आत्मा के रूह कांप उठेगी। तुम्हारे ये अंग, ये शरीर, ये यौवन तुम्हें मोह में ग्रास कर दिया है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी अंदर की आत्मा की ज्योति है, जो भगवान की हाथों से, भगवान से सृष्टि की हुई वो ज्योति, जो कि वो ज्योति चमक चमक के परमात्मा की ज्योति से दोनों एक साथ में हो जाए। जाके तुम परमात्मा की बस में अगर रह गए तो तुम्हें संसार में जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा।
ना ये दुख, ना ये कष्ट, ना ये गरीबी, ना ये धोखा, ना ये झूठा, ना ये फरेबी, ना कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा। बस भगवान के घर में रहना, परमात्मा के धाम में घर बना के रह जाना, बसते रहना। हरी 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 हरी। इधर आओगे, अगर मर्त्य में आओगे, जमीन पे आओगे, जन्म लोगे, मेरा बच्चा बच्चा, बीवी बीवी, लड़की लड़की, शराब शराब, पैसा पैसा, दोस्त दोस्त, डिस्को डिस्को, लड़की लड़की। हाँ, मुझे ये करना, वो करना, ये करना, ये हो गया, वो हो गया, यही जाप करना पड़ेगा। इसलिए इस 3 अवस्था में से 2 अवस्था पार करके तीसरी चरण में आ जाओ। ये बात तुम्हें कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं बताएगा। खाली कथा सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, पर मैं कहानी सुना नहीं रहा हूँ। अगर तुम मेरे हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख दोगे ना, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में ले जाऊंगा। जय गुरु निखिलेश्वरानंद महाराज की जय हो।